हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर शैलेश सिंह। आप सबका बहुत दिनों के बाद मैं स्वागत कर रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, थोड़ा सा इधर व्यस्तता की वजह से आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया हूं। आज थोड़ा सा समय मिला तो मैंने कहा कि आप लोगों से एक रूब्रिक की चर्चा की जाए और थोड़ा सा होम्योपैथी के बारे में भी थोड़ा सा बात किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप भी रन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लाइव केसेस के थ्रू स्टडी करते हैं और रूब्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन को समझने की कोशिश करते हैं। फिर इसके साथ में ही ऑर्गेनन की बातें करते हैं, केस टेकिंग कैसे की जानी है, केस की एनालिसिस कैसे की जानी है, और हमारे जो है प्रैक्टिस में, हमारे लाइफ में होम्योपैथी से रिलेटेड जो जो परेशानियाँ आती हैं उनको कैसे हम सॉल्व करें, इस पे चर्चा की जाती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे जो है क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप पेड ग्रुप में भी जा सकते हैं, जो कि एक पेड ग्रुप हम चलाते हैं थोड़ा स्पेशल क्लासेज और थोड़ा सा जो है और अच्छी स्टडी के लिए। बाकी जो है ये फ्री ग्रुप है, यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अगर नहीं ज्वाइन हो पाता है तो आप डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप पे मेरे फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं लिंक भेज करके आपको ज्वाइन करा दूँगा। दोस्तों, पहले रूब्रिक लें, उससे पहले थोड़ा सा सामान्य बातें जो मेरे दिमाग में आती हैं होम्योपैथी को लेकर के, इस पे चर्चा करते हैं कि हम जो है देखते हैं कि पुराने हमारे स्टालवर्ड्स डॉक्टर हेनीमैन सर, केंट सर और एलन सर, जितने भी लोगों ने मतलब जो क्लासिकल होम्योपैथी की जो बात हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे हमको अनकॉमन पिक्यूलियर के थ्रू जाना होता था। लेकिन जब डॉक्टर सहगल साहब का जो है जो मेथड है, और जब ये सहगल साहब ने जो माइंड रूब्रिक्स की एक तरीके से डिस्कवरी की और हम लोगों ने इसको काम में ये मतलब इस पे अमल करने लगे, तो हमको बहुत बढ़िया और बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। तो यहाँ पे सहगल साहब ने कॉमन की बात की, मोस्ट कॉमन की बात की, ठीक है ना। तो एक तरफ हमको अनकॉमन पिक्यूलियर की बात हम लोग क्लासिकल होम्योपैथी के लिए करते हैं और सहगल साहब यहाँ पे मोस्ट कॉमन की बात करते हैं। तो क्या ये सही है कि मोस्ट कॉमन के थ्रू ही हम मेडिसिन को पकड़ सकते हैं? और अगर पकड़ सकते हैं तो फिर यहाँ पे भी कभी कभी हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं या यहाँ पे भी हम फंसते हैं। वहाँ पे क्लासिकल में दिक्कत इस बात की थी कि हमको अनकॉमन पिक्यूलियर ढूंढते थे, वो नहीं मिलता था, और यहाँ पे मोस्ट कॉमन के थ्रू जाते हैं तो कई बार हमारे सामने ये समस्या आती है कि मेडिसिन प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो फिर ये दिक्कत आ कहाँ रही है, समस्या कहाँ पे आ रही है? तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने ये अपना ग्रुप शुरू किया और हमने ये देखा, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा कि बातें दोनों सही हैं, लेकिन एक्चुअली हमको जो सहगल सर की जो पूरी बात है वो ये है, हमको पेशेंट के मोस्ट कॉमन वर्जन से उसकी अनकॉमन पिक्यूलियर स्टेट तक पहुंचना होता है। तो अगर हम इस चीज़ को लिंक कर पाते हैं, ऐसे कर पाते हैं, क्योंकि बिना जो है होम्योपैथी का एक ही सिद्धांत है जिसमें कि हमको पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना होता है, और इंडिविजुअलाइज करने का एक ही तरीका है कि हम पेशेंट में कोई ऐसी चीज़ ढूंढें जो बाकी से अलग हो, जो अनकॉमन हो। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक हम मेडिसिन नहीं डिसाइड कर पाएंगे, इंडिविजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसे हम पेशेंट की मोस्ट कॉमन बातों से, जैसे जो आकर के हमारे पास बैठता है, हमसे अपने घर के बारे में बात करता है, अपनी बीमारी के बारे में बात करता है, जो कि कॉमनली डॉक्टर पेशेंट कन्वर्सेशन होता है। इस मोस्ट कॉमन चीज़ में अनकॉमन को कैसे ढूंढें, अनकॉमन को कैसे ढूंढ करके और वहाँ से कैसे हम मेडिसिन तक पहुँचें। तो अगर हम ये कर पाते हैं तो दोनों चीज़ें, मतलब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। वास्तव में सहगल सर का भी यही कहना है, अगर आप उनकी कॉमन मतलब जो है कॉमन वर्जन वाले बात को पढ़िए तो उनका भी यही कहना है कि हम पेशेंट में मोस्ट कॉमन मतलब जो नॉर्मल बातचीत है उससे रूब्रिक को बनाते हैं। लेकिन ऐसे अगर हम किसी पेशेंट से 10 मिनट बात करते हैं और उसकी हर बात का रूब्रिक बनाने लगते हैं तो हम कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे और कभी भी कोई केस हमसे नहीं निकलेगा।
लेकिन उस 10 मिनट की बात में 10 मिनट जो कॉमन टॉक हुई है, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ है, उसमें से अनकॉमन क्या है, उस एक या दो अनकॉमन से अगर हम रूब्रिक बना करके एंटर करते हैं तो हमारा केस खुल जाता है तुरंत। और मेरे पास ऐसे हज़ारों हज़ार केस पड़े हुए हैं जो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में केस जो है सॉल्व हो गया है। इसी केस को लाइव मैं आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने ग्रुप के माध्यम से दिखाता हूँ। तो ये तो हो गई बात कि कैसे हम एंटर करते हैं। चलो अभी एक रूब्रिक के बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी रूब्रिक हम लेते हैं जिसमें 3 ही मेडिसिन है। सिंथेसिस में मे बी कि कंप्लीट में और भी मेडिसिन हो सकती हैं, लेकिन हम जो रूब्रिक हमारे पास है ये यूजरर है, USURER। यूजरर का मतलब होता है सूदखोर, और इसमें लाइकोपोडियम, पल्सटिला और सल्फर, ये 3 मेडिसिन हैं हमारी सिंथेसिस रिपर्टरी में। तो सबसे पहले हम इस रूब्रिक का मतलब समझते हैं और उसके बाद में इस रूब्रिक को थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम पेशेंट के कॉमन वर्जन से ये रूब्रिक कैसे उठा सकते हैं। तो यूजरर का मतलब होता है सूदखोर। सूदखोर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो हाई इंटरेस्ट पर अपने पैसे देते हैं मतलब कि कोई 10% ब्याज पे, कोई 20% ब्याज पे, कोई 15% ब्याज पे, कोई 17% ब्याज पे, जो जैसे जिस ज़रूरत में होता है उस ज़रूरत के हिसाब से ये लोग अपना पैसा देते हैं और पैसे का ब्याज जो है वो वसूल करते हैं। ये यूजरर होता है। तो अब हम इसको साहूकारों को तो मैं रूब्रिक ये लगा नहीं सकते हैं, तो ये रूब्रिक लगाएंगे कहाँ पे? अब समस्या इस बात की आती है। अब हमको इस रूब्रिक को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए हमको इस जो यूजरर के मेंटल स्टेट को समझना होगा। उस मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी बंदा आता है तो फिर हम इस रूब्रिक को वहाँ पे यूज करेंगे। अब इसका मेंटल स्टेट क्या होता है, इस मतलब जो आदमी सूदखोर होगा वो क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। मतलब कि जो व्यक्ति अगर कोई जो है किसी को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो उसको हाई इंटरेस्ट पे दे दो। जहाँ से पैसे मिलने की संभावना कम है वहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट लगेगा। जहाँ से पैसे आसानी से मिल जाएंगे वहाँ इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हो सकता है। कोई अगर आपके पास सोना रख करके पैसा ले रहा है तो चलो उसको कम इंटरेस्ट रेट पे दे जाएंगे, लेकिन अगर कोई केवल उधार मांगने आया तो उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। कोई जो है अगर हम उससे पैसा नहीं वसूल सकते तो उसको देंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब इस तरीके से उस आदमी का मेंटल स्टेट होता है। लेकिन कुल मिलाकर के उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि हम पैसा उसको देंगे जहाँ से कि एक एक पाई वसूल सकें, एक एक पाई वसूल सके, मतलब कि जो है जितना भी हो सकता है उसको निचोड़ सकें। ये पैसा देता क्यों है? ऐसे तो हमसे कोई उधार मांगने आए 100 200 1000 2000 तो हम किसी को ऐसे तो पैसे नहीं देंगे। लेकिन सूदखोर जो होता है, जो इस तरीके से पैसे लोग बांटते हैं, वो इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आए और हमसे पैसा उधार लेकर के जाए। क्यों? क्योंकि वो उससे कमाई करना चाहते हैं, वो उससे बिजनेस करना चाहते हैं, वो उसको जो है वो नहीं चाहते कि हमारा मूलधन वापस आ जाए। वो चाहते हैं कि मूलधन उसके पास पड़ा रहे, सूद वापस आता रहे, जो उसका जो ब्याज है वो वापस आता रहे और एक एक पाई वहाँ से निकाल लेने वाली बात होती है। तो अगर आप देखो कि एक रूब्रिक हमारे पास है ग्रीड क्यूपिडिटी में भी ये तीनों मेडिसिन पड़ी हुई हैं। ये लालची स्वभाव होता है, ठीक है। एक रूब्रिक हमारे पास है एवराइस का मतलब होता है कि एक भी जो हमारे पास जो भी है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। लालची का मतलब होता है, ग्रीडी का मतलब होता है कि जितना भी बाहर से है वो सब हम समेट लें। मतलब बाहर की दुनिया का माल जितना हमको जितना मतलब हम लालच कब आता है? हम जब किसी दूसरे का कुछ देखते हैं तो हमारे मन में लालच आ जाता है। अपने चीज़ के लिए हमको लालच नहीं होता है, हमको लालच दूसरे की चीज़ के लिए होता है। तो अगर दूसरे का सामान देख करके हमको लालच आता है, दूसरे की चीज़ हम ले लेना चाहते हैं, ये लालची होता है, ये ग्रीड क्यूपिडिटी रूब्रिक है। लेकिन अगर हम अपना नहीं देना चाहते हैं तो हम कहते हैं कितना कंजूस है यार, एक पैसा नहीं खर्च करता है ये, मतलब ये मरते मरते मर जाएगा लेकिन इसकी जेब से चवन्नी निकालना मुश्किल है, बहुत कंजूस आदमी है। तो एवराइस में क्या होता है कि हम अपनी जेब से एक चवन्नी बाहर नहीं जाने देंगे। दोनों रूब्रिक आपको ऐसे तो एक ही लगेगा, जो एवराइस होगा वो भी लालची होगा, लेकिन लालच जो इस रूब्रिक में जो इसके पीछे जो मेन थीम है, जो मेंटल स्टेट है, वो ये इस बात की है
ग्रिड क्यूपिडिटी में बाहर की चीज़ें मेरे पास आ जाएं और एवराइज में हमारी चीज़ें बाहर नहीं जाएं। ये दोनों यूजरर में होता है कि सामने वाले का जितना सूद ले सकें उतना हम खींच लें और मेरा एक पैसे ब्याज का इसके पास नहीं रह जाए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। एक रूब्रिक हमारे पास है, एम्बिशन इंक्रीज बाय एनी पॉसिबल मीन्स, इसमें लाइकोपोडियम पड़ी हुई है, ठीक है ना। मतलब किसी भी तरीके से एन के एन प्रकारेण वो पैसे का पैसा, सूद का सूद वापस कर लेगा। हम एक चीज़ जो है, एक चीज़ हम कहते हैं कि एक कहावत है कि मूल से ज़्यादा सूद का मोह होता है, मतलब मूलधन से ज़्यादा ब्याज का मोह होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूलधन तो उसके पास रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम ब्याज उससे वसूलते रहेंगे, वसूलते रहेंगे, वसूलते रहेंगे। एक रूब्रिक हमारे पास है मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव में सल्फर और पल्सटिला पड़ी हुई है। अभी इन मेडिसिन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूजरर में कैसे पड़ी हुई हैं। लाइकोपोडियम जो है वो लब पावर की मेडिसिन है, ठीक है ना। वो जो है वो सामने वाले को किसी भी तरीके से अपने झंडे के नीचे लेना चाहता है। उसको वो चाहता है कि दुनिया में जो भी लोग हैं वो उसके व्यक्तित्व को, उसके अस्तित्व को माने। इसके लिए वो जो है उसका पूरी लड़ाई उसकी इसके लिए होती है और वो इस चीज़ के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, सब कुछ, ठीक है। इसलिए वो जो है, और दूसरी चीज़, जब आपने लाइकोपोडियम के पर्सनालिटी को पढ़ा होगा, समझा होगा कि लाइकोपोडियम पहले क्या करता है, पहले भापता है, उसके बाद जब हावी होता है तो पूरी तरीके से सामने वाले पे हावी हो जाता है। एक रूब्रिक देखो हमारे पास है, हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। तो जो उसको इन्फीरियर मिल जाएगा, मतलब जिसको उसने कर्जदार बना लिया, जहाँ से उसको मिलना शुरू हुआ, वो वहाँ से इतना चूसेगा और पूरी तरीके से हार्ड हो करके और हर एक तरीके से वहाँ से दोहन कर लेता है। ये लाइकोपोडियम होता है। पल्सटिला क्या होती है? पल्सटिला एब्जॉर्ब्स अफेक्शन में पड़ी हुई है। वो पल्सटिला का जो पैसा होता है, जो सूद होता है, वो पैसे नहीं, लाइकोपोडियम का यहीं पे पावर होता है और वहीं पर पल्सटिला जो है वो अफेक्शन के लिए यूजरर बन जाती है, ठीक है ना। मतलब जिससे उसको अफेक्शन मिलने लगता है उस पर ब्याज दर ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हुए, मैनिपुलेट करते हुए, उससे जितना अफेक्शन मिलता है उससे ज़्यादा वो चूसती चली जाती है। और यहीं पे सल्फ़र क्या है? सल्फ़र भी एवराइज और क्या बोलते हैं, ग्रिड क्यूपिडिटी में पड़ा हुआ है और मैनिपुलेटिव में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी इस तरीके का बिहेवियर करता है कि जो बच्चा जो इसकी सेवा में रहता है वो उसको जो है उससे जितना मिलता है उससे ज़्यादा ही ये वसूलने का प्रयास करता है। तो जब इन मेडिसिन्स में आपको ये भाव लगे कि जितना, मतलब क्या बोलते हैं कि कोई चीज़ छोड़ करके, मतलब एक मूलधन दे करके और उसका ब्याज के रूप में ये हर महीने खड़ा हो जाता है, हर हफ्ते खड़ा हो जाता है ब्याज लेने के लिए, ठीक है ना। मतलब जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना, तो वहाँ पर ये रूब्रिक आएगी। लेकिन ये रूब्रिक बताने से ज़्यादा जब हम केस में आपको दिखाएंगे, डायरेक्ट दिखाएंगे, तो ये रूब्रिक और ज़्यादा समझ में आएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इन चीज़ों को और अच्छे से देखने के लिए आपका स्वागत है। आप जब चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और पिछली रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल सकती हैं। वहाँ पे सारी, मतलब जो है क्या बोलते हैं, पिछले केसेज जो हमने दिखाए हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। जो हमारे पास जो है, जो नए केसेज हैं उनको तो हम लोग लगातार दिखा ही रहे हैं। और केवल केस और रूब्रिक्स की ही बात नहीं है, यहाँ पे बाकी जो पार्ट होम्योपैथी का है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है लेकिन छूटता है हम लोगों से, ऑर्गेनन का पार्ट है, केस कैसे लेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, मेडिसिन की डोजेस क्या होंगी, मेडिसिन को रिपीट कब करेंगे, और उसके बाद में क्या बोलते हैं सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं, इन ढेर सारी बातों को भी हम वहाँ पर इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो उम्मीद है कि नए साल में हम लोग फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे। आप लोगों को नए साल का ये पहला वीडियो है, इसलिए नए साल का 2025 का आप लोगों को इस नव वर्ष के लिए बधाई हो। और हाँ, यही मेरी शुभकामना है कि आप सभी लोग होम्योपैथी में
के विकास के लिए लगे रहें और इसमें मेरी जो भी मदद होगी वो हम कर पाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, और उम्मीद है कि फिर हम लोग फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे।